हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे नई भर्ती 23-24 सेशन के अंतर्गत। यहाँ पे आपका एक खबर निकल कर आ रही है कि आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के टोटल 12,400 से भी ज्यादा पदों पर आपका आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और ये जो नोटिफिकेशन है बहुत तेजी से सभी जगह सर्कुलेट किया जा रहा, नोटिस को वायरल किया जा रहा। और उस नोटिफिकेशन में आपका जनवरी से लिंक को एक्टिव होने का बात कहा गया है। और लास्ट डेट के बारे में बात करें तो फरवरी 2024 तक ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा पार्टिकुलर नोटिफिकेशन में बताया जा रहा। तो आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि क्या वो नोटिस जो है सच में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे मंत्रालय ने जारी किया गया है। क्या आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का भर्ती सच में आ गया है। क्या सच में आपका जो लंबे समय से इंतजार था 2019 के बाद का, लगभग आपका 4 सालों का इंतजार यहां पे खत्म हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है, तो सीधे चलेंगे उस नोटिफिकेशन पे और उसके बाद देखते हैं कि पड़ताल करते हैं नोटिफिकेशन सच है या फिर फेक है। आखिर ये जो अफवाह अगर मान लीजिए वो फेक है तो अफवाह जो तो देखिए, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, हम फाइनली उस नोटिस पे आ गए हैं जिसमें आपका आरपीएफ और एसआई कांस्टेबल का टोटल 12,400 भी ज्यादा पोस्ट पर रिक्रूटमेंट की बात कही गई है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं तो आपका आरपीएफ रिक्रूटमेंट 2024 रेलवे आरपीएफ न्यू वैकेंसी, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स न्यू वैकेंसी, इस तरह करके आपको अप्लाई ऑनलाइन करके लिखा गया है। और यहाँ पे आपको रेलवे का मोहर वगैरह भी देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपका एक ओवरव्यू का सेक्शन दिया गया है जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स बताया जा रहा। जॉब्स में आपको टोटल बोला जा रहा है कि 12,476 पोस्ट पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। क्वालिफिकेशन और 10th और ग्रेजुएट वाले लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस भी आपका बताया गया है कि जहां आपका रिटर्न एग्जाम होगा, पीईटी होगा, डीवी होगा और मेडिकल के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये आपका देखिए, ये जो डेट को मेंशन किया गया है कि ऑनलाइन अप्लाई डेट जनवरी 2024 से शुरू होगा और लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फरवरी 2024 तक ऑल ओवर इंडिया के सभी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करेंगे। और यहाँ पे एक वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी कैंडिडेट इस नोटिस को पहले देखे होंगे, बहुत कंफ्यूजन है उनके मन में, तो सबसे पहले उनका कंफ्यूजन दूर कर देना चाहते हैं। ये जो नोटिस है पूरी तरह से फर्जी है। ठीक है, इसका ऑफिशियल से कोई भी लेना देना, कोई भी वास्तव ये नहीं रखता है। ये नोटिस बिल्कुल 110% ये जो है क्या है, फर्जी है। तो आपको इस नोटिस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। ये बात तो सही है कि आपका आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का नया कमेटी का जो गठन हुआ था उसके रिगार्डिंग ऑफिशियली मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से इसका अपडेट आया था। उसका हमने वीडियो भी आपको प्रोवाइड किया है कि हाँ जी, आरपीएफ एसआई जो पहले कमिटी थी जो एग्जाम कंडक्ट कराती थी, पीटी कंडक्ट कराती थी, डीवी कंडक्ट कराती थी, उसमें आपका बदलाव किया गया है। अब आपका आरआरबी ये जो सारा प्रोसेस है कंप्लीट कराएगी और पीटी जो है वो दूसरा डिपार्टमेंट को यहां पे दिया जा रहा है। और उसी का फायदा कुछ ऐसे सामाजिक तत्व उठाते हैं जिसके कारण आप सभी को परेशानी देखने को मिलते रहता है। हालांकि एक बात यहां पर समझ में नहीं आता है कि ये लोग ऐसा करते क्यों नहीं, आखिर क्यों ये लोग अपनी भावनाओं के साथ खेला जाता है। और देखिए, इस नोटिफिकेशन को पूरा इस तरह से एडिट किया गया है जैसा आपको देखने को लगेगा कि ये बिल्कुल मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। देखिए, आपको सब कुछ यहाँ पे एकदम ऑफिशियली एडिट करके यहाँ पे डाला गया है। नंबर ऑफ पोस्ट आपका 12,000, नेम ऑफ दी पोस्ट कांस्टेबल और आपका एसआई का 3,000 यहाँ पे रखा गया है। एलिजिबिलिटी कंडीशन आपको यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद आपको यहाँ पे चलिएगा तो आपको यहाँ पे पीईटी का होता है और यहाँ पे आपका फिजिकल मेजरमेंट, आपका सारा कुछ यहाँ पे बताया गया है। एग्जामिनेशन पैटर्न वगैरह सब कुछ बताया गया, कितना क्वेश्चन आएगा, कितना क्वेश्चन नहीं आएगा, कितना रनिंग टाइम रहेगा और आपका पे स्केल क्या रहेगा, सारा कुछ आपको यहाँ पे देखिए बताया गया। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपको देना होगा, डीवी होगा, मेडिकल होगा, फलाना डिगन का सारा कुछ बताया गया है। और बीच बीच में आपको यहाँ पे ऑफिशियली लिंक भी दिया गया है। अब इस ऑफिशियली लिंक पे क्लिक करिएगा तो इन लोगों का जो अपना साइट बनाया गया है उस पर्टिकुलर साइट पे पहुंच जाएगा। अब मकसद इसके पीछे का क्या है, ये तो आपका जो पीडीएफ एडिट किया है वही जान सकता है, पर मैं उन सभी तत्वों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह का भद्दा मजाक जो कैंडिडेट्स है बिल्कुल भी ना किया जाए, क्योंकि कैंडिडेट ऑलरेडी यहाँ पे 2019 से अभी तक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं और इस तरह का मजाक, घिनौना मजाक करना सभी के लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है ना।
देखिए, और यहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन का एक लिंक दिया गया, अगर आप इस लिंक पे क्लिक करिएगा तो आप इसका ऑफिशियल साइट पे पहुंच जाएगा। अब रेलवे का ऑफिशियल साइट पे नहीं जाइएगा, आप पार्टिकुलर जो नोटिफिकेशन मेंशन किया गया है, जो ये इस पीडीएफ को एडिट किया है, उस ऑफिशियल वेबसाइट के नोटिफिकेशन पे पहुंच जाइएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल 100% फर्जी है, आपको इस तरह का कोई भी नोटिफिकेशन पे ध्यान नहीं देना है। अगर आप एक रेलवे एस्पायरेंट है, अगर आप एसएससी सीनियर सेक्शन इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, एनटीपीसी, या फिर आप बोल लीजिए कि एलपी टेक्नीशियन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ग्रुप डी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको अपना प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना है, उसमें कोई भी आपको रुकावट नहीं डालनी है। और इस तरह का फर्जी नोटिस जो है आते रहेगा, उसमें उसको आपको बिल्कुल भी इग्नोर करते रहना है। आपका काम है प्रिपरेशन अपना करना, और हमारा काम है आपको 100% जो है ऑथेंटिक और सही जानकारी देना। जैसी रेलवे की तरफ से कोई अपडेट आएगा, कोई रिप्लाई आएगा, तो हम आपको जरूर वीडियो के माध्यम से अपडेट कर देंगे। तो आपका सवाल हो सकता है कि ये तो यहाँ तक तो बात सर समझ में आ रही है, पर आप ये बताइए कि कब तक आरपीएफ का भर्ती आने का चांसेस है और कितना भर्ती आने का चांसेस है। तो देखिए, भर्ती के बारे में बात करें तो सारा भर्ती का खेल जो है इलेक्शन के कारण यहाँ पे सरकार जो है रोक के रखी है। अब अगर इंड टू इंड बात किया जाए तो आपका फरवरी से, ठीक है, और आरपीएफ का भर्ती का बात करें तो आपको मार्च अप्रैल तक आरपीएफ का भर्ती आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, पोस्ट का बात करें तो लगभग आपका यहां पे पोस्ट में 10,000 प्लस पोस्ट यहां पे देखने को मिलेगा। बाकी जैसे जैसे रिटायरमेंट हो रहा, अगर यहां पे 2025 तक का ये लोग प्लान अगर लेंगे, 25 तक का भर्ती को देखकर चलेंगे, तो हो सके ये जो 10,000 पोस्ट है ये आपका 15,000 पोस्ट में भी बदल सकता है। अगर मॉडिफिकेशन हुआ तो फिर पोस्ट को बढ़ाया भी जा सकता है। ये तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा, पर एक्सपेक्टेड आप ये मान सकते हो कि 10,000 से ज्यादा पोस्ट ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सबसे सावधान रहिए, और इस तरह का बहुत सारा नोटिस अभी सर्कुलेट होगा, तो आपको इस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। पल पल का लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे भी आपको लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड किया जाता है। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेगा आपसे नए अपडेट नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।